नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है AECC, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप BA से हो या BCom से हो या BSc। तो आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला है कि पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विज्ञान, इस कथन की व्याख्या करें। आपके एग्जाम के व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विज्ञान है, इस कथन की व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर समझने वाले में बिल्कुल सरल शब्दों में आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 8 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो चलिए पहले हम समझेंगे पर्यावरण अध्ययन है क्या, इसके बाद इसके स्कोप यानी कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक शाखा है जिसमें जीवों तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न एवं अर्थात जैसे हो गया जैविक, भौतिक, रासायनिक कारक आदि के साथ जटिल पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न एवं अन्य एलिमेंट जैसे जैविक कारक हो गया, अजैविक कारक, भौतिक, रासायनिक आदि के साथ जो जटिल पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक, अगर आप इस पॉइंट को भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पर्यावरण किसी क्षेत्र विशेष की यानी कि भौतिक व जैविक स्थिति या परिवेश जो किसी जीव प्रजाति को प्रभावित करती है, तो इसे ही पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं इसकी प्रकृति। पर्यावरण विषय की प्रकृति अब समझने वाले हैं। तो पर्यावरण विषय की प्रकृति बहुविषयी है, यानी कि बहुआयामी भी कह सकते हैं। यह एक से अधिक विषयों को समन्वित का रूप है, यानी कि पर्यावरण जो है विभिन्न सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, इसको आपको बताना है। जैसे इनका संबंध अनेक विषयों से है, यानी कि प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के अनेक शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में है जिसका योगदान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में रासायनिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल आदि विषय से अत्यधिक गहरा संबंध है पर्यावरण अध्ययन का। तो चलिए हम एक एक पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति को हम इन बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है वनस्पति शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन के बीच संबंध। ये क्या संबंध, इसको आपको बताना है। तो टोटल हम 8 पॉइंट बताने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है आपका वनस्पति शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन, इसके बीच संबंध बताना, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो वनस्पति शास्त्र जो होता है तब पर्यावरण एक दूसरे से अंतर संबंध यानी कि गहरा संबंध है। पर्यावरण ही वनस्पति जगत का आधार कहलाता है, यानी कि मान लीजिए प्राण में जितने भी चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, ये वनस्पति जगत के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण के तत्व जैसे हो गया जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया आदि सम अनुकूल से वनस्पति जगत अस्तित्व में आता है। ये रहा वनस्पति शास्त्र एवं पर्यावरण के बीच का संबंध। दूसरा पॉइंट आपका प्राणी शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन के बीच संबंध। तो प्राणी शास्त्र में जीव जंतु के प्रकार, उनकी विविध प्रजातियों का विकास, शारीरिक संरचना आदि का जो ज्ञान प्राप्त करना होता है। पर्यावरण अध्ययन में जैविक घटकों का विशेष महत्व होता है प्राणी शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन के बीच। तीसरा पॉइंट आपका है रसायन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच क्या संबंध है। तो रसायन विज्ञान और पर्यावरण विषय का आधार है। रसायन विज्ञान जो है पर्यावरण विषय का आधार है, क्योंकि पर्यावरण विषय में विविध प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रसायन विज्ञान के बिना समझ संभव नहीं। यानी कि आज भी पर्यावरण जितने भी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसे अधिक डीपली में जानने के लिए हम लोग रसायन विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जिसके बिना इसके बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट आपका भौतिक शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण के अनेक कारक जैसे ताप हो गया, प्रकाश हो गया, रेडियोधर्मिता हो गया, ध्वनि का अध्ययन भौतिक शास्त्र में किया जाता है। तो पर्यावरण में जितने भी पोल्यूशन होते हैं, जैसे मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण को जानने के लिए हमको भौतिक शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि ये कितना डेसिबल मनुष्य के सहन से अधिक है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग भौतिक शास्त्र की सहायता लेते हैं। इसलिए पर्यावरण के अनेक कारक जैसे हो गया ताप हो गया, प्रकाश हो गया, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, ध्वनि का अध्ययन भौतिक शास्त्र में किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण शोध भौतिक शास्त्र में ही किए जाते हैं, इसलिए भौतिक शास्त्र और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। पांचवा आपका पॉइंट है मौसम विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन के बीच संबंध। तो मौसम संबंधी कारक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्यावरण में जितने भी तापमान का बढ़ना, दाब हो
दाब हो गया, वर्षा हो गया, हिमापात हो गया, कोहरा, इस तरह के बारे में जानने के लिए हम लोग मौसम विज्ञान का सहारा लेते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। तो चलिए देखते हैं मौसम संबंधी कारक जैसे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान हो गया, आपका दाब हो गया, वर्षा हो गया, हिमपात हो गया, कोहरा आदि का अध्ययन करने के लिए मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत से पॉइंट है, जैसे भूगर्भ विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के भी संबंध होता है, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण के अध्ययन भी संबंध होता है। और 8वां पॉइंट जिसका हमने एक्सप्लेन किए हैं कि भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए देखते हैं कि भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही गहरा संबंध है, ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण में भूगोल के महत्व के कारण भूगोल की एक नवीन शाखा का निर्माण हुआ जिसे पर्यावरण भूगोल भी कहा जाता है। तो ये संबंध है भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के बीच। आपका लास्ट जो है राजनीतिक विज्ञान एवं पर्यावरण के बीच संबंध पाया जाता है। 10वां आपका विधि कानून एवं पर्यावरण के बीच संबंध। विधि कानून आने भी किसी भी पर्यावरण को हम बचाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है, कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं जिससे इन दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। जैसे विधि अथवा कानून का भी पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए, तो इन दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विज्ञान है जो कि कथन सत्य है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये रहा आपका पूरा आंसर, राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे आप बीए से हो या बीएससी या बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, जितने भी अम्लीय वर्षा, जितने भी आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं करवा दूंगा। तो थैंक यू गाइज।